बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शफी चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अब्बास भट्ट साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं और कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाजरीन, इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ताकि मेरा काम कुछ हल्का हो जाए। जैसे ही आप ये प्रोग्राम करेंगे अपलोड, वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरह हो जाए कि मुझे बहुत से लोगों को इंडिविजुअली भेजना पड़ता है। तो इस लिहाज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। अच्छा भट्ट साहब, आज मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारे एक साथी और अपना ऑल पार्टी नेशनल अलायंस के जो सरबराह थे, वो उनको शहीद कर दिया गया था। आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं। और बड़े आउटस्पोकन आदमी थे, बड़ी उनकी खिदमतें थी और वो पीसफुल स्ट्रगल के बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। आर पार के लोगों को ये जो है ना रास्ते, वो कह रहे थे कि लोगों को मिलने का मौका दिया जाए वगैरह वगैरह, और बड़े खुलकर उन्होंने साथ दिया। तो आरिफ शाह साहब जो हैं, एक बड़े रहनुमा थे, एक बड़े अलायंस के सरबराह थे। तो उनके जो कातिल हैं आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं आज जी चाहते दो टोक बातें करूं, यानी शॉर्ट शॉर्ट, लंबी जोड़ी नहीं। मुझे बताएं कि आज तक किसके कातिल पकड़े गए हैं? बात तो ये भी ठीक है भाई। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक मिनट सुनिए। कत्ल ख्वाह इंडिया में हो, कत्ल ख्वाह पाकिस्तान में हो, मुझे तो कोई याद पता कि किसी के भी पकड़े गए हों कभी। नहीं 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 नहीं, देखिए, इंदिरा गांधी के कातिल पकड़े गए थे। महात्मा सर, गांधी पकड़ा क्यों जरूरी था वही कातिल जो पकड़े गए थे? महात्मा गांधी के जो कातिल हैं वो पकड़े गए थे। राजीव गांधी के जो कातिल हैं, जो वो साजिशी थे, वो पकड़े गए थे। ये बात नहीं है। ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी कत्ल होते हैं, जिनको एजेंसियां कत्ल कराती हैं, वो नहीं पकड़े जाते। बस उसकी लंबी दास्तान है। चलो, बहरहाल जो कुछ भी है, हम तो उससे ख्वाजा अकीदत पेश करते हैं। वो नाइस आदमी थे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि दुआ गो हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। जो गलतियां उनसे जिंदगी में अगर कभी हुई हैं तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। बाकी रह जाता है उनके नजरियात का, उनकी सोच का। तो डॉक्टर साहब, जो उनकी अपनी जमात थी वो भी खत्म हो गई है। बल्कि जो इधर उधर थोड़े बहुत बचते थे, वो किसी एक जमात में जा रहा है, कोई दूसरी जमात पे जा रहा है, तो उनकी जमात तक उनको खत्म कर दिया गया है। तो हम उनसे ज्यादा क्या कर सकते हैं? और इंटरेस्टिंग बात यह है व्हाट्सअप, ये नहीं है। जो लायंस था, जिसको वो हेड कर रहे थे, बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा था फॉर यूनिफिकेशन उसका एंड नामो निशान तक नहीं रहा। उसका नाम निशान नहीं रहा। हम्म। बेसिकली बात ये आती है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा था जिसको लोग इतनी अहमियत नहीं दे रहे किसी वजह से। और सिवाय अभी जो है ना, ज़ाहिर है कि यूके पीएनपी ने इसके लिए वेबिनार किया, कल ये परसों किया था। और आज जो है JKNI, जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस ने आज ब्रैडफोर्ड के पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने मुजाहरा किया है। तो इसके अलावा कोई नहीं, ऐसे नहीं, शायद लोग डरते हैं या क्या वजह। यानी जो लोग पाकिस्तानी गोली से मरते हैं, उनकी अहमियत किसी वजह से कम हो जाती है। जो लोग हिंदुस्तानी गोली से मरते हैं, कहते हैं वो हीरो हैं। ऐसा क्यों है? डॉक्टर साहब, असल में जो वजह है ये नहीं है कि कौन हीरो है कौन हीरो नहीं है। हर एक की जो सोच है ना, वो अपने अपनी है। आपने अभी जिक्र किया कि एक जमात का और एक अलायंस का, कि उन्होंने उनके के लिए कुछ मुजाहरा वगैरह किया या जो कुछ भी किया, लेकिन मेरे नज़दीक तो वही है, जो कि PNP हुई या नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस, वो तो एक ही चीज़ हो गया ना। उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि इनके अलावा किसी ने क्या किया। ये भी जो है वो आया हुब्बे अली में थी या बुग़्ज़े माविया में थी, ये भी अल्लाह की ज़ात जानती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको जहाँ मेरे छेड़ना कोई मुनासिब भी नहीं, या ना करना मुनासिब है। ठीक, हाँ, ये एक जरूरी बात है कि जो भी जो अरब शाहिद के साथ हुआ, वो एक सीधा सीधा सियासी कत्ल था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। हालांकि उस वक्त उसको हमने जो प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो, कश्मीर नेशनल पार्टी ने जिनेवा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था वो, हम्म, वन ऑफ द बेस्ट वन कहा गया था कि वन ऑफ द बेस्ट वन प्रोग्राम है, लेकिन उसका असर क्या हुआ? हम्म, कुछ भी नहीं। कुछ इन चीजों से भी लोग मुतनफर हो जाते हैं कि भाई हम, अब ये 15वीं तरमीम का आ रहा है, मैं उसको मैं शामिल नहीं करना चाहता। 15वीं तरमीम का आ रहा है, भड़कें चल रही हैं, बड़े बड़े डायलॉग चल रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, लेकिन उनका काम जारी है। हम्म, वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं
उम्मीद करता हूँ कि वो काम अपना इंशाल्लाह मुकम्मल करके ही छोड़ेंगे। उसमें क्या लाकी हो या ना लाकी हो, असल बात वहीं यहाँ पर रुकेगी जो हुकूमत पाकिस्तान चाहती है। और चूंकि सबसे ज्यादा जो हमारे अपने लीडर हैं, जो आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां वो जो वो लमलेट होकर वो खुद बैठ जाते हैं। तो इस सूरत में जो खुद मुख्तार तंजीमें हैं वहां पर भी उनका वजूद खत्म होने के बराबर। ओवरसीज में जो रह गए हैं, चंद वो रह गए, अदरवाइज कहाँ है ये तंजीमें, कहाँ है हमारे खुद मुख्तार, ये क्यों आवाज बुलंद नहीं हो रही है? सिर्फ बड़के मारने से या सदाए चनार में या कश्मीर एक्सप्रेस में बयान देने से कश्मीर आजाद हो जाएगा और ये 15वीं तरमीम में जो तरमीम की जाएगी उसको खत्म कर दिया जाएगा? ये तो मुमकिन नहीं है ऐसे। ये तो होता है अब बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे, पिछले 70 सालों से जिस पैटर्न पर हम चल रहे थे। कोई वाकया होता है, कोई केस आता है, शोर करते हैं, गालियां देते हैं, डायलॉग बोलते हैं, बच्चा बच्चा कट मरेगा, इसको सुबह नहीं मरेगा, लेकिन आज से तैयार है, जा रही है आगे, बच्चे भी नहीं कटे मरे, लेकिन काम हो रहा है। तो ये काम किसी एक मनसूबा बंदी के तहत नहीं हो रहा, अच्छा, गलती से नहीं हो रहा जिसकी जरूरत है। कमिंग बैक टू जो मैंने ओरिजिनल सवाल किया था, ये एक सियासी कत्ल है, आप इससे एग्री करते हैं? और ये भी है कि उसके जो कातिल हैं वो पकड़े नहीं गए आरिफ शाहिद के। और जिन लोगों ने आरिफ शाहिद के सिलसिले में कुछ काम किया था, या मैंने किताब लिखी थी वाई आरिफ शाहिद वाज किल्ड, मैं भी नहीं जा सकता। जिसने शायद की थी किताब रफ़ीक ख्वाजा साहब, वो भी श्रीलंका में बैठे हुए हैं, दर बदर हो रहे हैं। जिस बेचारे ने टाइप सेटिंग की थी उस पर भी मुकदमा चला। तो इन्हीं इसके नज़रियात तो इन्हीं, अगर देखा जाए तो उसने बंदूक नहीं उठाई, ना कभी बंदूक को उसने प्रमोट किया। तो फिर क्या वजह है, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या पीपल हु मैटर, वो क्या वो अमन को पसंद नहीं करते या अमन के स्ट्रगल को नापसंद करते हैं? क्या वजह है? सर आपने कहा ना कि वो पकड़े नहीं गए, तो उसके लिए इतने याद उनका वही कातिल वही मुनसिफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हम है। क्या क्या आगे छोड़े ना, अब क्या पर्दे हाँ, का कुछ दलाल भी कुछ तो बातें रहने रहने कुछ बातें रहने भी दें, ठीक है ठीक है। रहने दे अल्लाह के अच्छा, लिए। आगे चलते हैं व्हाट्सएप। एक बात और आती है, पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया तो कुछ दोस्तों ने यानी जो जिनका ताल्लुक इंडिया से है या इंडियन साइड ऑफ जम्मू कश्मीर से है, उन्होंने एक गिला किया। वो कहते हैं जी भी ठीक है, अगर बड़ा ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जब हुई थी ना, तो जी उस जी वक्त उन्होंने जो यानी जो वजीर खारजा थे इंडिया के, उन्होंने बिलावल के साथ मुसाफा नहीं किया। उस वक़्त जो मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने यही बात कही थी। इसमें 2 हिस्से थे। वैसे बेसिकली उस वक़्त मुझे इसका इल्म नहीं था। भई जब बिलावल साहब आए और दूसरे वज़राए ख़ारजा आए, तो इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने सबसे हैंडशेक किया और सबको वेलकम किया, इंक्लूडिंग बिलावल। इससे भी हैंडशेक हुआ और उससे भी जो होते हैं ना ग्रीटिंग्स होती हैं, क्या हाल है, सफ़र कैसा रहा वग़ैरह, ये पूछा। और अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया और उसकी जगह दी गई। लेकिन जो शाम को खाने का डिनर था, उस वक़्त जो है इंडिया के वज़ीर ख़ारजा इसने सबको बुलाया और किसी के साथ भी हैंडशेक नहीं किया और सिर्फ़ ऐसे करता था। उनको आदाब कहते थे और बस, तो बाकी इनको कहता था कि आप अंदर तशरीफ़ ले जाएँ। तो लोगों ने जो प्रोपेगेंडाबाज़ हैं उन्होंने ऐसा किया कि सिर्फ़ वो जगह बात दिखाई जिसमें बिलावल से उन्होंने शेक हैंड नहीं किया था, ऐसे करके उसको जाने का कहा। तो बेसिकली उसमें यानी किसी से भी नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया। तो उसको तो ना मुझे पता था, ना जिन लोगों ने मुझ पर तनकीद की उनको पता था। ये बाद की मालूमात हैं। तो उसमें वो उन्होंने ये कहा जी भई जब बिलावल आया और शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इन्होंने एक इनके आने के मौके पर एक दहशतगर्दी हुई है जिसमें 5 हिंदुस्तान के फौजी मारे गए। तो ये उनके नज़दीक एक बहुत बड़ा वाक़या था। और ऐसे में वो आप तवक्को करते हैं कि भई हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको इतनी उनका वेलकम करें, क्यों? इसलिए कि हमारे बंधु को मारा गया। अच्छा, ये नहीं, मैं तो उसको किसी तरीके से अप्रूव नहीं करता। आई डोंट नो आपका व्यू क्या है? लेकिन इस हद तक तो ठीक है भाई, अगर दहशतगर्दी हो रही हैगी तो इंडिया का किसी भी गवर्नमेंट का ये काम होता है कि दहशतगर्दी को रोके। तो लेकिन उसके बाद जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं, शायद आपको भी मिली होंगी, कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पकड़ा जा रहा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? सर देखिए ना, जहाँ दहशतगर्दी होती है जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल आई एग्री विद इट, गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट ऐसा ही करती है। लेकिन जब गवर्नमेंट का ये मसला हो कि एक तरफ अगर 5 बजे रफली अगर कहीं पे दहशतगर्दी या इस किस्म का वाकया होता है, 5 मिनट के 5 मिनट पर आप नॉमिनेट कर देते हैं कि फलां 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 ये सब पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो उसमें ना सिर्फ शक गुजरता है बल्कि आपने दिमाग भी अपनी इस्तेमाल करता है, यार क्या 5 मिनट इनको पता चल गया था? अगर हुँ, 5 मिनट में इनको पता चल गया कि ये काम करने वाले कौन हैं, हुँ, उनको रोका क्यों नहीं जा सका इनसे?
असल में ये एक आम मसला बन गया कि हिंदुस्तान में कोई वाकया इस किस्म का होता है तो वो पाकिस्तान के मत्थे लगाते हैं, जो पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया है तो वो हिंदुस्तान के मत्थे लगा देते हैं एक दूसरे को, बजाय इसके कि वह ठंडे दिमाग से सोचें कि ये मसला हुआ क्यों, बजाय इसके कि एक नेगेटिव सोच सामने में आए। हिंदुस्तान को चाहिए पाकिस्तान की मदद करना, पाकिस्तान को चाहिए हिंदुस्तान की मदद करना, और ये जो दहशत गर्मी है इसको खत्म करें। ये अगर हिंदुस्तान के हक में नहीं है तो ये पाकिस्तान के हक में भी नहीं है। पाकिस्तान तो बिखसूस इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उनको मेरे ख्याल में इस किस्म का काम इस वक्त वो कम अज कम नहीं कर सकते। एक तो जो मुल्की हालात हैं, जो फौज के हालात हैं, जो जुडिशरी के हालात हैं, जो सियासतदानों के हालात हैं, इसमें कोई बेवकूफ ही एजेंसी होगी जो जाके ये कदम उठाएगी कि आप बैल मुझे मार, कहीं और भी जाके अपने वो सिंगें फंसाने की कोशिश करे। लेकिन ये तो मेरी अपनी एक सोच है ये। लेकिन हिंदुस्तान वालों की अनफॉर्चुनेट सोच है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मैं इस टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप जानते हैं कि हम बंदूक के खिलाफ हैं। लेकिन जिन लोगों के माँ बाप बहन भाई बच्चों को कत्ल कत्ल किया गया हो ये पिछले 10 15 20 सालों में, उनसे क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं? इस किस्म की बातें एक्सपेक्ट तो जरूर होंगी। आई डोंट इनकरेज इट एट ऑल, आई नेवर इनकरेज टेररिज्म। लेकिन जब जिनके जो गुस्सा मर जाते हैं उनको टेररिज्म फिर नजर नहीं आता, उसको ये महसूस नहीं होता कि ये टेररिज्म हुआ है। 1 लाख जो बंदे मरे हैं, हो सकता है उनका कोई बहन भाई जोरी वाले में भी इन्वॉल्व हो। अच्छा, वो हो सकता आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरे रस्म में इंतकाम भी हो सकता है। अभी देखें जी, हमारे बाप को या हमारे भाई भाई को शहीद कर दिया गया तो हम इसका इंतकाम ले रहे हैं। लेकिन उसमें देखिए तो एक बात ये आती है, यानी जो मुखालिफ यानी काउंटर नैरेटिव है वो ये है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की जो है ना यहाँ पर हो रही थी गोवा में। और इस वक्त बार पाकिस्तान ने इसको सबूताज करने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि यानी इंडिया जो सेफ नहीं है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ये दहशतगर्दी कराई। ये एक व्यू है, किसमें कितनी सच्चाई है दैट आई डोंट नो। सर, लेकिन अगर ये बात हकीकत के नजदीक होती तो कम उनका अपना फॉरेन मिनिस्टर वहां ना बैठा होता। नहीं, वो तो ठीक है। अभी नहीं, पहली बात यह है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जो जो थी वो ये गोवा में है। तो ये जो दहशतगर्दी हुई है ये जम्मू। नहीं, अगर ये अगर इसी चीज का मुकाबला किया जाता कि हमने दुश्मनी ही पालनी है आपस में हम्म। और ये हमने वाकयात करने हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी शरीफ आदमी इस किस्म की प्लानिंग नहीं करता। फिर मुल्क जो होते हैं वो इस किस्म की प्लानिंग नहीं करते। लेकिन आपसे व्हाट्सएप इसमें जिस तरफ मैं जाना चाहता हूँ वो ये जी है कि इंडिया के साथ हमारे महाराजा ने एक मायदा किया था जिसको ट्रीटी ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। जी जी। तो क्लियरली लिखा गया था कि दिस इज टू इंडिया की जिम्मेदारी यह है कि टू सेव लाइफ एंड लिबर्टी एंड ऑनर ऑफ द पीपल, प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। और ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको ये ना वो ऑनर करे। सर, पूरी कर 1 लाख से ऊपर चले गए तो आप क्या चाहते हैं और सेफ्टी चाहते हैं? क्या मतलब? यानी 1 लाख मार चुके हैं इस ट्रीटी के होते हुए, तो अगर ट्रीटी ना हुई होती तो क्या होता? बस, लेकिन इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ये तो है, लेकिन उसकी वजूहत भी हैं। लोग ये कहते हैं कि देखें जी टेररिज्म एक्सपोर्ट की वगैरह वगैरह। तो आर्गुमेंट इज ऑन बोथ तो ये साइड। किसकी जिम्मेदारी थी टेररिज्म को रोकना? मेरी क्या नहीं है। शिविर चौधरी विल फोर्स से उठ के जाना चाहिए था श्रीनगर के बॉर्डरों पर लड़ने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग। जो कहते हैं, जो मुल्क ये कहता है कि महाराजा ने ट्रीटी की थी, हमारा मुल्क है अब वो, उसकी हिफाजत करना, उनके लोगों की हिफाजत करना, ये भी उसी मुल्क का काम है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। अच्छा ये हम मानेंगे जरूर। अच्छा, ये इसमें देखिए भाई साहब, ये आप ठीक कह रहे हैं भाई। इस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेफिनेटली। प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है जी। ना ये कि इल्जाम लगाना कि फलां की वजह से हुआ, फलां की वजह से। बंदे तो हमारे मरे ना। ना पाकिस्तान का घुस गया, ना हिंदुस्तान का घुस गया। यहाँ पर एक बात ये आती है भाई साहब, यहाँ पर ये आती है भाई, हमें इसे नहीं गर्ज कि ये इंस्टिगेट किसने किया और कैरी आउट किसने किया। बिल्कुल। क्वेश्चन है कि हमारा ये होता है कि हमारी लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी और डिग्निटी को ऑनर दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो ये कहते बिल्कुल। हैं कि अच्छा जी ये फलां साहब ने किया या फलां साहब ने पैसे भेजे थे या फलां ने बंदूक भेजी थी। ओके, यू नीड टू नो दैट एंड यू नीड टू कंट्रोल दैट, बट इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फर्ज किया एक आदमी का बेटा जो है ना वो शहीद हो जाता है ऐसे हादसे में, तो उस हम्म। क्या ये बताने से कि भाई अच्छा जी ये मिस्टर मोहम्मद हुसैन ने बंदूक भेजी थी तो इसलिए मर गया, शहीद हो गया, तो उसे उसका दुख कम तो नहीं होगा ना। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट। ठीक है, ना इस सर, दुख कम होगा ना जिम्मेदारी कम होती है। नहीं हो गया, बिल्कुल सही है। और फिर दूसरी बात आके ये आती है कि वो हादसा उस वक्त हो गया। आज कितने दिन हो गए,
मैं ये मान लेता हूँ कि ठीक है, ये बस बड़ी ऑनरेबल चीज़ थी फॉर इंडिया टू होस्ट शंघाई या कॉन्फ्रेंस जो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू कंटिन्यू, चूँकि मुझे इतलात जो मिली हैं चंद दिन पहले से मिल रही हैं, और मुझे बार-बार कहा जा रहा है, "भई आप लोग क्यों नहीं बोल रहे?" कि अभी तक जो है ना ऑपरेशन जारी हैं, लोगों को हरास किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है इन जम्मू एरिया, डिफरेंट प्लेसेस। मुझे तो एक चीज आप इसको एग्री करेंगे कि अभी तक निशानदेही हुई नहीं है किसी की, ना किसी का नाम सामने आया है, ना किसी का फोटो सामने है। पकड़ पकड़ दकड़ हो रही है जम्मू में जहां भी हो रही है, लेकिन ये नहीं आया नाम कश्मीर चौधरी उसमें शामिल था, हाँ जी, ये है फोटो उसका, ये है उसके, या अब्बास भट्ट शामिल था उसमें, ये है फोटो उसका। सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई वो दहशतगर्द थे, उधर से आए थे। इधर का भी पता कोई नहीं है उनके पास, इधर किधर से आए थे वो। असल में एक इसमें एक वजह, मैं जब मैंने कुछ लोगों से बात की है, हम्म। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई देखें, एक तो इल्ज़ाम तो फ़ौरन लग गया कि पाकिस्तान ने किया, और आपने अभी तक गिरफ्तार नहीं किसी को किया, या कम से कम दोज हु आर रिस्पांसिबल उनको पकड़ते और दिखाते कि दीज आर द कल्प्रिट्स है। वो दैट एटलीस्ट आई डोंट नो कि इट हैपन है। और इस वक्त लोगों को पकड़ने का मकसद ये है कि नज़र आता है कि यू आर स्टिल इन डार्क एंड यू ट्राइंग टू फाइंड आउट हु डिड इट। लेकिन उसका तबादल, मैंने कह रहा था कि ये जो हरासमेंट, इंटिमिडेशन, जो अरेस्ट एंड टॉर्चर है, दिस शुड स्टॉप। तो मुझे काउंटर जो जवाब दिया गया, उसने कहा कि देखें जी, शंघाई कॉन्फ्रेंस तो हो गई, वो तो गोवा में थी। अब जो G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो जिसका प्रेसिडेंट भी है इंडिया, उसको अभी मेज़बान है, तो इसने भी होना है। तो हम उसके लिए रोकथाम कर रहे हैं कि कोई मज़ीद टेररिज़्म ना हो जाए। ख्वाह क्योंकि उनकी कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से जो हैं शंघाई, सॉरी, G20 के कुछ स्पेशली दैट रिलेटेड टू टूरिज़्म, वो कश्मीर के अंदर होंगे। तो इस हम्म। हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं कि रूट आउट करें कि कोई मज़ीद ऐसा हादसा ना हो। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है ना कि वाई श्रीनगर, इंडिया को छोटा सा हम लोग तो है नहीं। ये सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हर तरफ अमन ही अमन है, शांति शांति है, ये साबित करने के लिए ये सारी कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, वहां पर शांति नहीं है, अमन नहीं है इस वक्त भी। डर और खौफ जरूर है इस वक्त, क्योंकि बेदरेग मारे जा रहे हैं, आज भी लोग मारे जा रहे हैं, कल भी मारे जा रहे थे। हाँ, वो तादाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रेशर है बहुत सा लोगों का। मैं आगे भी इस पर हमने प्रोग्राम किया था कि बेइंतहा प्रेशर, कोई माने इस चीज को या ना माने। अब उस चीज को दुनिया को बावर कराने के लिए कि नहीं भाई, जम्मू कश्मीर में पूरा अमन हो गया, 370 और 35 एक के बाद कुछ जो हालात खराब हुए थे वो हमारे काबू में आ गए। तो यह है, वो पाकिस्तान की मदद से इनके काबू में आ गए हैं, लेकिन अमन नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर में मैं जिंदगी में कितनी बार कह चुका हूं पहले कि जम्मू कश्मीर में अमन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर का अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होगा। सर, 1 लाख 1.5 लाख ये कोई मामूली कम्युनिटीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी तादाद होती है। 1 लाख से मुराद है 1 लाख खानदान। 1 लाख खानदान में से कोई ना कोई बच्चा उनका जो होगा, वो अब जो बच्चे 10 साल के थे अब 30 साल के जब होंगे तो वो क्या करेंगे? जो 5 साल के थे वो 25 साल के होंगे तो क्या करेंगे? क्या उनका अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की याद नहीं आएगी? उनकी याद में वो जज्बात में ये काम नहीं करेंगे? उसके लिए जो बेसिक जिसको कहते हैं ना रीजन था कि ये सारा कुछ हुआ क्यों था, उसका हल निकालना जरूरी है। असमें हर ये सूरत, पाकिस्तान की भी ड्यूटी बनती है, हिंदुस्तान की भी ड्यूटी बनती है कि जम्मू कश्मीर के मसले को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक हल किया जाए। इसमें भट्ट साहब, मसला अब ये बन रहा है कि ये जो अभी आपने कहा कि वाई कश्मीर में ये क्यों हो रहा है, इस पर डिबेट हो सकती है, आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड्स। मगर वहाँ पे टूरिज्म के रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो दैट विल बूस्ट द टूरिज्म इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो विच इज गोइंग टू अल्टीमेटली बेनिफिट द पीपल ऑफ लोकल पीपल जम्मू कश्मीर को। तो एक एस्पेक्ट ये भी है। उस पर मैंने प्रोग्राम करना आजकल मैं करूँगा, मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों को लाइन अप किया हुआ है। लीविंग दैट असाइड फॉर अ मिनट, मैं वापस आना चाहता हूँ कि आपने बात की सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की बात की आपने। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ये आप 15वीं तरमीम का जिक्र भी कर रहे हैं, ब्रीफली मुझे ये बताएं। कुछ लोग ये फिर भी यहाँ के मसले के बारे में भी हैं, तो आपने कह दिया कि इंडिया ने कंट्रोल कर लिया विद हेल्प ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर के बारे में रोल है, या जिसको आप कहते हैं 370 का जिक्र किया और 35A का जिक्र किया, तो ये यानी आपके जो सुपरस्टार हैं, हीरो हैं क्रिकेट के,
उसमें इमरान खान और जनरल बाजवा को भी बड़ा हाथ है, तो फिर हम किस किस से गिला करें? सर वो तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब खुद ही कह रहे हैं, तो हम इसमें क्या करें, यहाँ कुछ कुछ सबूतों की जरूरत तो है नहीं। और दूसरी बात है कि इसके बाद जो आपको याद क्या कहा होगा, था ना, इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान तो सीधा सीधा बाजवा साहब की मर्जी के मुताबिक हुआ था ना सर सब कुछ। जिस तरह आज भी वो, आजकल भी वो जो चीज आती है वो बाजवा साहब ने ये कहा था, असम्बली तो नहीं बाजवा साहब ने कहा था। हजार तुम किस मर्ज की दवा, तो अगर सब कुछ बाजवा नहीं करना था तो ये डर तो लग रहा है आप किस मर्ज की व्हाट्सएप दवा है? व्हाट्सएप मुझे तो ये डर लग रहा है कि हो सकता है ये कह दें कि फलां फलां काम भी बाजवा ने किया था। आप मेरा मतलब समझिए ना। अब मसला ये कहने का है कि जब उस ये कि बाजवा ने कहा था कि मुझे लगता है कि मैं एक नया वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, ये बाजवा ने तो नहीं कहा था ना। ये नहीं, इस बाजवा ने अकेले में शायद कहा हो यार ये मुझे मुझे उसी तरह खुशी हो रही है जैसे 1982 में कप जीतने के बाद खुशी हुई थी। नहीं, नया कप जीत कर आए लेकिन हैं। अपने 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 अमली इकदाम से जनाब उन्होंने ये साबित किया था कि एक बात 370-35 एक के बाद जो उन्होंने आधा घंटा आज जुमे को इसके लिए हड़ताल करनी थी या मुजाहरा करना था, जो भी कर, सिर्फ एक 15 मिनट वहां ठहरे एक जुमे को, उसके बाद वो नजर ही नहीं आए। इसके बाद सिंगल बयान तक नहीं दिया, खामोशी छाई, ऐसे वो हम क्या मानते हैं, साबित लेकिन एक बात है, मुझे बताएं कि किसी पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने ये दुआ की हो, अल्लाह करे मोदी जो है ना इलेक्शन जीत जाए, हम इस मसले को हल कर लेंगे। ये बाजवा ने दुआ की थी या इमरान खान ने की थी? तो मतलब ये कहने का है कि ये शख्स तो इस इज कंपल्सिव लायर। कंपल्सिव लायर वो आदमी होता है जिससे सच नहीं बोला जाता। वो अगर सच बोलना भी चाहे तो झूठ निकलेगा उसके मुंह से। तो ये यहाँ मैं ये कहना चाहता था कि तबाही बर्बादी में पाकिस्तान का बराबर का हाथ है। तो अब ये जिस खिते में हम रहते हैं, आप वो रहते हैं, मैं रहता हूँ, इसका फ्यूचर क्या है आप इनसे क्विकली? है? इसका फ्यूचर अल्लाह जाने क्या होगा, लेकिन मुझे जो डर लगता है ना कि मैं कोटली का रहने वाला पिंडीवालिया का लाना शुरू कर दूंगा, फिर मेरा क्या बनेगा। आप भी वैसे सख्त जाएंगे इंशाल्लाह, गुजरात के गुजराती कल आएंगे आप, जैसे शबीर चौधरी, डॉक्टर शबीर चौधरी गुजरातिया जो मशहूर होगा तो फिर पता चले। गुज्जर गुज्जर पहले बात है, गुज्जर नहीं हूँ, अच्छा। गुजरातिया, ये नहीं, नोट करें, ये गुजरात। सर ये कुछ हालात कुछ असरात ऐसे नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमारा तो शक्ल तो पहले ही खत्म किया जा रहा है। अच्छा। ये 15 तरमीम में जो आ रही है इसमें आपने देख लिया कि इसमें से जो सबसे बुरी बात मुझे लगी वो है हमारे तशख्खुस की। एज ए कश्मीरी हमें खत्म किया जाए कि हम कश्मीरी नहीं है, हम पाकिस्तानी रह गए सिर्फ। हम्म, कुछ हम बरतानिया में कश्मीरी ब्रिटिश हैं, हम्म। लेकिन पाकिस्तान में हम कश्मीरी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी होंगे। वैसे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। तो बाकी जो चीजें हैं 15वीं तरमीम की, मुझे उनसे कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। अगर टैक्स इकट्ठा करना है जी, इन्होंने नहीं करना, कश्मीर कौंसिल ने इकट्ठा करना है, तो पहले इकट्ठा करके कौन से माल बना लिए हमारे लिए। जो आज पाकिस्तान इकट्ठा करेगा तो पाकिस्तान ले जाएगा इन टैक्सेस वगैरह को, उसका हाल वही बुरा हाल रहेगा जो हमें 1947 से लेकर आज तक होता है। वो एक पुल इतना सा नहीं बन सका, यहाँ पुल सारा बना हुआ है, पाए भी मिडिल में से लगे हुए हैं, सिर्फ उसके ऊपर जाकर स्लैब्स रखनी है उन्होंने। लेकिन इन्होंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया जा रहा कि इस कौम को क्यों फैसिलिटेट किया जाए, इन पर इतने जूते बरसाए जाएं, इतने बरतूते बरसाए जाएं कि ये कहें कि नहीं भाई जूते तो मारो, लेकिन बंदे दो तीन इजाफा कर दो ताकि हमारा वक्त वेस्ट जाया ना हो। ठीक हो ये जाए। हमारी कौम अच्छा, का हाल है। देखिए ना, ये बड़े भाई के सारे काम हैं, और आपने उस कॉन्फ्रेंस का मुझे याद है जो लंदन में की थी, उस वक्त मेरा तल्लुक भी कश्मीर नेशनल पार्टी के साथ था, और आप ने कहा था कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज वी हैव अ बिग ब्रदर। तो बिग ब्रदर जो है अभी तक आप अपने कमालात दिखा रहा है। अगर हम लोग नहीं समझते या नहीं समझना चाहते हैं तो नो वन कैन हेल्प। तो आखिर में कोई बात लेकिन कर। सर मुझे एक चीज है डॉक्टर साहब, मुझे अब अफसोस नहीं इतना ज्यादा होता बिग ब्रदर पे, क्योंकि मैं अच्छा। देख रहा हूँ तो बिग बिग ब्रदर जो है वो अपने मुल्क के सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। उन्हें पाकिस्तान से भी दिलचस्पी कोई नहीं है, ना पाकिस्तान के हिफाजत से कोई दिलचस्पी है, ना पाकिस्तान फौज से कोई दिलचस्पी है। आज का जो मामला है वो जुडिशरी चाह रही है, पाकिस्तान को जुडिशरी जिसको जो आता है मुंह में बख्श देता है। अच्छा अल्फाज नहीं है बक देना किसी जज के लिए, लेकिन बकते हैं वो, हकीकतन बकते हैं वो, क्योंकि जो अच्छा। आता है उनके वो फैसला बना के करे चले जाते, कोई पूछने वाला उनको नहीं है कि क्यों वही किया। मुल्क की तबाह बर्बादी निकाल कर रख दी उन्होंने। तो हम यही होता है ना भाई, भाई के जहाँ पे कीमतें और चढ़ रही हैं, हर चीज का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी कान में जूं तक नहीं रहती। खुद कहते हैं कि जब तक सियासी मामला ठीक नहीं होंगे, इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता, लेकिन वही लोग
उठ के सियासी इंतकाम बना के रख दिया है, बजाय इसके सियासी इस्तेकाम के वो। तो उनसे क्या गिला कि वो पाक कश्मीरियों के साथ ये हशर क्यों कर रहे हो? अच्छा इसमें जिनको अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मामला ठीक ना रख सकते हो, उनको ये कहेंगे नहीं यार गुआंढियों ने ख्याल रखी थी, वो पॉसिबल। अच्छा ये फिर इसमें हम कंक्लूड ऐसे करते हैं कि देखें, पाकिस्तान में अच्छे जज भी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, ठीक मेजॉरिटी अच्छे हैं, है। नो डाउट ऑफ दैट। अच्छा जो बुरे हैं, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो उन लोगों के लिए किया, सारे जजेस को हम बुरा नहीं कहते, ठीक है फिर जी। बड़ा फिर प्रॉब्लम जो बुरे हैं वो बहुत बुरे हैं। इस वक्त जो है ना, जो जो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनमें से बुरों का किरदार जो है बहुत नुमाया है, और वो कभी किसी लिहाज से भी काबिल तारीफ नहीं है। उस पर के लिए, उस पर मैं अलग एक प्रोग्राम करूंगा, इस वक्त टाइम खत्म हो गया है। लेकिन एक बात यह है कि आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अख्तर मैंगल, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि ये लाडला 2 दिन रहा है, ठीक है, और अफरा तफरी आ गई है, जजेस परेशान हो गए, जल्दी 5 मिनट में फैसला कर दिया उसके हक में, और मर्सिडीज में उसको लाया गया, और उसको खड़े होकर कहा गया भी वी वेलकम यू। कभी ये सेट कर दिया उन्होंने सिस्टम के, आइंदा कोई मुलजम आएगा जिस पर करप्शन के बेइंतहा चार्जेस हैं, उसको वेलकम किया जाएगा, और फिर ये भी कहा जाएगा कि खड़े होके वेलकम किया, जाते हुए गुड लक कहा। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं फिर ये पता चलता कोरिया के माल पे भेजा रहा है, तो गुड लक करके जज साहबान अच्छा, भेज रहे हैं। ये मैं उसमें ये भी कुछ चीजें आपने भी ऐड कर दी हैं, कुछ मैंने भी ऐड कर दी हैं। अख्तर मैंगल ये कह रहा था कि हमारे लोग हैं 15-15 साल से, उनको पता ही नहीं है क्या हम इंसान नहीं है, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है, क्या पाकिस्तान का आइन या कानून हम पर लागू नहीं होता। वो सिर्फ इमरान खान पर लागू क्यों हो रहा है? यानी इमरान खान की क्या भी कोई खलाई मखलूक है या नूरी मखलूक है? बाकी लोगों को वो कुछ न कुछ तो मौजूद है ना उसमें, कोई ना कोई मौजूद है उसमें, नहीं जो ये सारे डिफेंस उन्हें देख दे रहा है, अदरवाइज क्या होता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई मौजूद है, उसके पीछे कोई ना कोई कुव्वत है। इसको व्हाट इसे कह लें, साथ कह लें, जो तुम मर्जी कर लें। what I say is that very powerful people which are part of the international international establishment is also divided, and they are supporting Imran Khan. किसी को या अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी, and that is not for the best interest of Pakistan. हम ट्रू। चाहते हैं कि खिते में अमन आए, सुकून आए, और जिस तरीके से ये पॉलिसियाँ जा रही हैं, इससे तल्लुकात या हालात मजीद बिगड़ेंगे। मेरे ख्याल में वी लीव इट एट दैट, काफ़ी बातें हो गई हैं हमारी तरफ से। खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।